नाजरीन आदाब। मौरखा 20 अक्टूबर 2021 मुताबिक 13 रबीउल अव्वल 1443 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश इंतखाबात के लिए अपना पहला पत्ता फेंकते हुए ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस खवातीन को 40% टिकट देगी। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वो उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार हैं, इसलिए वो यहाँ के लिए ऐलान कर रही हैं। अगर उनकी मर्जी चलती तो वो इसको 50% कर देती। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला इसलिए किया है ताकि रियासत की खवातीन को बाअख्तियार बनाया जा सके। उन्होंने अपने बयान में कहा कि यह फैसला इलाहाबाद के उन तालिबात के लिए किया है जिनकी ये शिकायत है कि उनकी यूनिवर्सिटी में लड़कों और लड़कियों में तफरीक है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उस गंगा किनारे की रहने वाली लड़की का है जो खुद को बाअख्तियार बनाना चाहती है। यह फैसला उस लड़की के लिए है जिसने प्रयागराज में उनका हाथ पकड़कर कहा था कि वो बड़ी होकर सियासी रहनुमा बनना चाहती है। यह फैसला उन्नाव की उस मुतासिरा और उसकी भाभी के लिए है, लखीमपुर की बेटियों के लिए है, सहाफी राम कश्यप की बेटी के लिए है। उन्होंने कहा कि यह फैसला हर उस खातून के लिए है जो बदलाव चाहती है। प्रियंका गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी उन्होंने यह तय नहीं किया है कि वो इंतखाबात लड़ेंगी या नहीं, और नहीं ये तय हुआ है कि कौन वजीर आला का चेहरा होगा। हिंदुस्तान, इसराइल, अमेरिका और मुत्तहिदा अरब इमारात यूएई ने मशरिक़ वस्ता समेत एशिया के अहम माशी और आलमी उमूर पर मिलकर हम आहंगी के साथ काम करने का फैसला किया है। इन चारों ममालिक के वज़राए ख़ारिजा ने आज एक वर्चुअल मीटिंग में इस बारे में तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर जयशंकर इन दिनों इसराइल के दौरे पर हैं और उन्होंने तल अवीव से इस मीटिंग में शिरकत की। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा यार लेपिड, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन और मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला इब्न ज़ायद ने भी शिरकत की। मीटिंग में उन्होंने मिलकर तिजारत, माहौलियाती तब्दीली से निमटने, तवानाई के तावन और बहरी सलामती जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग की खास बात यह थी कि मीडिया को इस मीटिंग से दूर रखा गया। डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि आज शाम चारों वज़रा की एक कामयाब और नतीजा खेज मुलाकात हुई जिसमें माशी तरक्की और आलमी मसाइल पर मिलकर काम करने पर तबादला ख्याल किया गया और उस पर जल्द इक़दामात करने पर इत्तिफाक हुआ। पंजाब के साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वज़ीर आला ओहदे से इस्तीफा देने के एक माह बाद मुस्तकबिल को लेकर अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। वो 2022 के पंजाब असम्बली इंतखाबात को लेकर अपनी सियासी पार्टी बनाने जा रहे हैं। साबिक वज़ीर आला का अब बीजेपी को लेकर कहना है कि वो यानी बीजेपी फ़िरक़ावारियत और मुसलमान मुखालिफ नहीं है। कैप्टन का यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि चर्चा रही है कि बीजेपी कैप्टन के जरिए किसान तहरीक का हल निकालना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले साबिक मरकजी वजीर बाबुल सिप्रियो ने आज रुकन असेंबली के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। स्पीकर को अपना इस्तीफा पेश करने के बाद मिस्टर बाबुल ने सहाफियों से कहा कि मेरा दिल भारी है, मैंने अपने सियासी कैरियर का आगाज बीजेपी से किया था। मिस्टर सिप्रियो ने कहा कि मैंने योगा गुरु बाबा रामदेव के आशीर्वाद से सियासत में कदम रखा, मैं उनके आशीर्वाद हासिल करने के लिए हरिद्वार जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी के कहने के मुताबिक मैं खिदमत के जज्बे के साथ लोगों के दरमियान रहूंगा। उत्तराखंड में 2 दिनों से जारी बेमौसम की बारिश पहाड़ी इलाकों में कहर बनकर टूटी है। बारिश के साथ जमीन धंसने के वाकयात ने पहाड़ी रियासत में जबरदस्त तबाही मचाई है। मंगल को कुमाऊं में बारिश और मलबे में दबने से अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पीर को सूबे में 6 लोगों की जान गई थी। रियासत के डीजीपी और डिजास्टर मैनेजमेंट महकमे के सेक्रेटरी ने बताया कि 2 दिन में रियासत में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9 लापता बताए जा रहे हैं। केदारनाथ में बारिश के साथ ही ऊपरी पहाड़ियों पर बर्फबारी जारी है, जिसके सबब वहां 4 धाम यात्रा के लिए पहुंचे तकरीबन 6000 अकीदतमंद फंस गए थे। उनमें से 4000 अकीदतमंद वापस आ गए हैं, लेकिन बकिया 2000 अकीदतमंद वही हैं और उन्हें महफूज मकामात पर ले जाया गया है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने मंगल की शाम रुद्रपुर इलाके में पानी जमा होने से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। उन्होंने मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई और कहा कि रियासत में एक बड़ी तबाही वाक़ई हुई है, जिसमें जानी नुकसान के साथ साथ जानवरों का भी नुकसान हुआ है और 4 लाख रुपए की माली इमदाद उन लोगों के खानदानों को दी जाएगी जिन्होंने तबाही में अपनी जानें गंवाई हैं। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन की क़यादत में चौक वाक़े दरगाह हज़रत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह में शान व शौकत के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया गया, लेकिन अमन के जुलूस मोहम्मदी सरकारी इजाज़त न मिलने की वजह से बरामद नहीं हो सका। जश्न की शुरुआत कारी मोहम्मद अरशद ने तिलावत कलाम पाक से की। निज़ामत के फ़राइज़ मौलाना अल हन्नान फ़हमी ने अंजाम दिए। नातो मनक़बत का नजराना कारी गुलाबुद्दीन कादरी इफ्तिखार, मोहम्मद रजा, सैयद मोहम्मद किचौचपी वगैरह ने पेश किया। जलसे की सदारत करते हुए ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के कौमी सदर सैयद अयूब अशरफ किचौचवी ने
انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ نے جلوس محمدی پر پابندی نہیں لگائی بلکہ امن کے جلوس پر پابندی لگائی ہے۔ یہ جلوس اس پیغمبر اسلام کا ہے جس نے اپنی ذات سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا بلکہ ستانے والوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اگلے سال ہم شان و شوکت کے ساتھ جلوس محمدی نکالیں گے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج ضلع بستی میں چلائی جانے والی تیسری خصوصی مواصلاتی بیماری کنٹرول مہم اور دستک مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ اس مہم کے کامیاب آپریشن کے ساتھ پوری ریاست میں ملیریا، ڈینگو، چکن گنیا اور کالا آزار بیماریوں کا مؤثر کنٹرول کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سال 2017 سے ہر سال چلنے والی خصوصی بیماریوں پر قابو پانے کی مہم اور دستک مہم کے متوقع نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ ریاست کے 11 محکموں کی مشترکہ کوشش سے مہم چلاتے ہوئے وائرل بیماریوں پر قابو پایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اگلے 15 نومبر تک بہت محتاط رہنا ہوگا، خاص طور پر پانی جمع کرنا بند کرنا ہوگا تاکہ مچھروں کی افزائش نہ ہو۔ سب کو دیوالی کی مبارکباد دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آنے والے تہوار بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منائے جائیں لیکن احتیاط اور تحفظ کے ساتھ کووڈ پروٹوکول پر عمل کریں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ممتاز استاد مولانا حفظ الرحمان ندوی کی یاد میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ابنائے قدیم کی ایک فاصلاتی نشست منعقد ہوئی جس میں مختلف ممالک کے دانشوروں، علماء، ان کے متعلقین اور شاگردوں نے شرکت کی۔ مولانا ابوالبقاء ندوی نے مولانا کے اخلاص و للہیت اور طلباء کے لیے ہر وقت ہر مدد کے لیے تیار رہنے کا خصوصی طور سے ذکر کیا اور مولانا کے خصوصی انداز، لب و لہجے اور باریک سے باریک مسئلے کو آسانی سے سلجھانے کا تذکرہ کیا۔ کینیڈا کے عبداللہ وسیم نے کہا کہ مولانا بیک وقت کئی زبانوں پر یکساں عبور رکھتے تھے اور ان کی سادگی قابل رشک تھی۔ اپنے کلیدی خطاب میں مولانا ذکی نور عظیم ندوی نے کہا کہ مولانا سے طلباء سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ کئی دفعہ مختلف IAS افسران اور فوجی کرنلوں نے بھی مولانا سے عربی زبان و ادب میں مختصر مدت میں مہارت حاصل کی۔ ان سے ندوے کے طلباء کے علاوہ عصری اداروں کے طلباء اور غیر مسلم طلباء بھی مشورے لیا کرتے تھے۔ ندوے کے استاد مولانا شیخ ابرار احمد ندوی، کاٹمانڈو نیپال کے مولانا عامر ظفر مدنی، مولانا طارق شفیق ندوی، مولانا ابو بکر ندوی قطر وغیرہ نے بھی اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ رحمت عالم کی ولادت باسعادت کے مبارک موقع پر خلیل اللہ حسینی میموریل سوسائٹی کے زیر اہتمام عیش باغ کی غریب و پسماندہ بستی رام نگر میں غریبوں اور ناداروں میں کپڑے اور کھانا تقسیم کیا گیا۔ تقریب کی صدارت مولانا فیروز خان ندوی نے کی اور مہمان خصوصی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ محترمہ شمیم جہاں رہیں۔ اس موقع پر مولانا فیروز خان ندوی نے کہا کہ آج کے مبارک اور مسعود دن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی رحمت نے بغیر کسی نسل و رنگ اور مذہبی تفریق کے پوری انسانیت کو محبت اور بھائی چارے کا درس دیا۔ آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ نبی رحمت کے پیغام کو پوری نوع انسانیت تک پہنچایا جائے۔ ایڈوکیٹ شمیم جہاں نے اپنے ہاتھوں سے خواتین کو کپڑے اور کھانا وغیرہ تقسیم کیا۔ سنی بورڈ آف انڈیا کے تحت محفل نور اور نعتیہ مشاعرے کا انعقاد بورڈ کے صدر شہاب الدین خان کی سرپرستی اور معتبر شاعر معید رہبر لکھنوی کی صدارت میں ہوا۔ نظامت کے فرائض طارق سخا لکھنوی نے انجام دیے۔ صدر مشاعرہ معید رہبر لکھنوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جس کا ذکر قرآن مقدس میں اللہ نے خود کیا ہے۔ ان کی آمد سے جہان کفر اور باطل لرز اٹھا تھا، اس لیے ان کی آمد بھی اعجاز خداوندی کہی جاتی ہے۔ جلسے میں معید رہبر لکھنوی، ثابت لکھنوی، طارق سخا لکھنوی، جلال لکھنوی، خلیل اختر، موج لکھنوی اور مسعود فہمی نے نعت و منقبت کا نذرانہ پیش کیا۔ شرکا میں محمد عتیق عتیقے، محمد شکیل خان، بلال الدین خان کے نام قابل ذکر ہیں۔ آخر میں میزبان شہاب الدین خان نے تمام حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کو تہران میں افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے اس دعوت نامے کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ یہ اجلاس دونوں ملکوں کی افغانستان میں صلح و ثبات کے قیام میں مشترکہ پہل ہے اور اس کا انعقاد اس ملک کے عوام کے لیے بہت اہم ہے۔ انہوں نے افغانستان میں حالیہ دہشت گردانہ حملوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے افغانستان کے ہمسایہ ملکوں سمیت پوری دنیا کے ملکوں سے ان دونوں دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کرنے پر تاکید کی۔ یاد رہے کہ افغانستان میں گزشتہ 2 جمعوں کو مسلسل 2 الگ الگ شہروں میں نماز جمعہ کے دوران امریکی و تکفیری دہشت گرد ٹولے داعش نے حملہ کر کے سینکڑوں شیعہ نمازیوں کو شہید اور زخمی کر دیا تھا۔ امریکی سفیر زلمے خلیل زاد نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ زلمے خلیل زاد نے اپنے استعفے میں کہا کہ انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا اس نے افغان حکومت کے ساتھ سنجیدہ امن مذاکرات میں داخل ہونے والے طالبان کے لیے امریکی افواج کے حتمی انخلا کو مشروط کر دیا تھا۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ وہ مذاکرات اور اس کے نتیجے میں انخلا
मुतला मंसूबे के मुताबिक नहीं हुआ। तनकीद के बावजूद ज़ुल्म खलीलजाद अपने फराइज अंजाम देते रहे, जिसके बाद कयास आराइयां की जा रही थी कि वो मामले से बाहर हो गए हैं और ज़ुल्म खलीलजाद की जगह उनके नायब थॉमस वेस्ट होंगे, जिन्होंने दोहा में मुज़ाकरात के आखिरी दौर में अमरीकी वफद की क़यादत की थी। स्पेन के वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि वो मुल्क में जिस्म फरोशी पर पाबंदी लगाने वाले हैं। हुक्मरान सोशलिस्ट पार्टी की 3 रोज़ा कांग्रेस में पार्टी कारकुनान से खिताब के दौरान हिस्पानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस्म फरोशी का अमल ख़वातीन को गुलाम बनाता है। घरेलू तशद्दुद के खिलाफ सख्त कवानीन और कम से कम उजरत मुकर्रर करने जैसे उमूर का हवाला देते हुए उन्होंने अपनी हुकूमत की पॉलिसियों और कामयाबियों का जिक्र किया और कहा कि इस कांग्रेस से एक और अज़्म उभरता है जिसे मैं नाफिज करूंगा। हम जिस्म फरोशी को खत्म करके आगे बढ़ेंगे जो ख़वातीन को गुलाम बनाती है। साउथ ईस्टर्न पेंसिल्वानिया ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी की जनरल मैनेजर ने 19 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि चलती ट्रेन में इस्मतदरी करने वाले मुलजिम ने दीगर मुसाफिरों की मौजूदगी में खातून के साथ न सिर्फ छेड़खानी की बल्कि उसका रेप भी किया। हुक्काम के मुताबिक मुतासरा खातून और गिरफ्तार किया गया 35 साल मुलजिम एक रात को 9 बजे के बाद एक ही स्टॉप से शुमाली फिलाडेल्फिया से ट्रेन में चढ़े थे और मुलजिम ने चंद मिनट बाद ही खातून के साथ छेड़खानी शुरू कर दी थी। हुक्काम ने बताया कि मुलजिम ने खातून को 40 मिनट तक चलती ट्रेन में परेशान किया और 9:50 के बाद उसका रेप कर दिया, जबकि इस दौरान ट्रेन में बैठे दीगर मुसाफिर अपने मोबाइल फोन इस्तेमाल करते रहे। मुतासरा खातून ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा है कि उन्होंने मुलजिम को मुतअद्दिद बार छेड़खानी न करने की दरख्वास्त की मगर उसने एक बात न मानी। उधर मुलजिम ने पुलिस को रिकॉर्ड कराए बयान में दावा किया है कि वो खातून के वाकिफकार हैं और तमाम मामला रजामंदी से हुए हैं। इराकी ज़राए ने दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी फौजियों को सिक्योरिटी फराहम करने वाले फौजी काफिले पर एक हमले की खबर दी है। साबरीन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौजियों को एस्कॉर्ट करने वाले काफिले पर मंगल के रोज इराक के जनूब मशरकी शहर नासरिया में हमला हुआ है। अभी तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है और न ही मुमकिन नुकसान के बारे में कोई रिपोर्ट दी गई है। हालिया महीनों के दौरान इराक में अमरीकी फौजी काफिलों को 12 हमलों का निशाना बनाया जा चुका है। इराक के बेशतर अवाम और गिरोह अपने मुल्क से अमरीकी दहशतगर्द फौजियों के इनखिला के ख्वाहां हैं और इस मुल्क की पार्लियामेंट ने इस सिलसिले में एक बिल की मंजूरी भी दी है। इराकी गिरोहों ने इससे कबल इस बात का ऐलान भी किया है कि इराक से अमरीकी दहशतगर्द फौजियों के इनखिला के बारे में मुस्तफा अल काज़िमी की हुकूमत को दी गई मोहलत अब खत्म हो चुकी है। मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।